स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में, और यह जो हमारी उपस्थिति है आने वाली विज्ञापन संख्या 51 को लेकर के है। 51 या 52 उस संदर्भ में जो वार्ता चल रही थी, जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से आयोग ने निविदा निमंत्रण किया है, जिस तरह से 31 मई लास्ट डेट रखी गई है, जो भी आपने देखा होगा पेपर में पब्लिश हुआ है, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि विज्ञापन आना तय है। लिहाजा आपकी तैयारी अपने चरम पर अब हो ही जानी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। जो जीके के पोर्शन की जो 30 प्रश्न आपको मिलते हैं, जिसमें 6 यूनिट है, जिसने इस एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उसको देखते हुए एक बार पुनः, जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट डाली थी, एक बार पुनः शुरुआत करते हैं उसी तरह की प्रैक्टिस सेट की। दोस्तों इसमें पूरा प्रयास किया गया है कि वे सारे क्वालिटेटिव प्रश्न आपको मिलें जो आपके लिए आपकी अनंतिम सफलता में सार्थक हो सके, सहायक हो सके। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बाढ़ सी आ जाती है लोगों की, किस तरह के प्रश्नों को लेकर के आना और किस तरह से लोग उपस्थित होते हैं। आप क्वालिटी पे जाइए, क्वांटिटी पे ना जाएं, आप पूरी तरह से क्वालिटी पे रहें, अपने तैयारी को एक नई दिशा दें। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न समर्पित है करंट अफेयर्स के लिए। कह रहा है, नवंबर 2022 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP27 के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में आयोजित होगा? द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ऑल्सो नोन एज COP27, टू बी हेल्ड इन नवंबर 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? दोस्तों यह होने जा रहा है शर्म अल शेख, मिस्र में। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, यह इजिप्ट में होने जा रहा है। सी इसका सही जवाब हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आप देखें, यहाँ पर समर्पित है पर्सनालिटी को। पर्सनालिटी आपके सिलेबस का हिस्सा है। लिबरल पार्टी के स्कॉट मॉरिसन को हराकर किसने ऑस्ट्रेलिया में नए प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? दोस्तों आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, जिसमें 4 ऑप्शन हैं: एंथनी एल्बेनीज, जेसिंडा आर्डन, रानिल विक्रमसिंघे, नफ्ताली बेनेट। दोस्तों इसको बता दें हम आपको कि एंथनी एल्बेनीज ने इस पद को ग्रहण किया ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। और जहां पर आप जेसिंडा आर्डन को देख रहे हैं, ये न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, जबकि रानिल विक्रमसिंघे ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आप इससे भी अवगत हो लीजिएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा होने का गौरव किस राज्य को प्राप्त हुआ है? विच स्टेट हैज गॉट द ऑनर ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी कंप्लीटली पेपरलेस? दोस्तों यह मिला है नागालैंड को। नागालैंड ने यह उपलब्धि हासिल की है। वन नेशन वन एप्लीकेशन की परिकल्पना पर, हाइपोथेसिस पर इसको आधारित किया है, और पहली यह जो सम्मान हासिल किया है नागालैंड ने, नागालैंड विधानसभा ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, चौथा प्रश्न है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास द्वारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं किसके द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास द्वारा जारी की जाती है। जो जारी कब की गई? मार्च 2022 में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और उसके अनुसार यहाँ प्रश्नों में प्रश्न को देखें और उसके से सहायता लें आप कि फिनलैंड प्रथम है और अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है। भारत की क्या स्थिति है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मार्च 2022, फिनलैंड इज एट फर्स्ट एंड अफगानिस्तान इज एट लास्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? दोस्तों हम आपको बता दें, इंडिया की जो पोजीशन है वह 136 है, यानी कि बी इसका सही जवाब है। आप 136 के साथ जा सकते हैं। बढ़ते हुए हम आ गए हैं 5वें प्रश्न की तरफ, और 5वां प्रश्न एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें कि यह उपलब्धि जो भारत ने हासिल करी है वह अपने आप में अनुपम है, क्योंकि 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को
हरा करके भारत ने पहली बार इसमें से किस कप पर विजय हासिल किया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित तौर पर यह आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और यह हासिल किया है थॉमस कप। भारत ने अभी हाल ही में थॉमस कप पर विजय प्राप्त किया है। एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था जब भारतीय जाबाज खिलाड़ियों ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया था इंडोनेशिया को, और यह ऐतिहासिक उपलब्धि 70 सालों के बाद हासिल करी थी पहली बार। तो आप इसके साथ थॉमस कप को निश्चित तौर पर अपने जहन में रखिएगा। बढ़ते हुए हम आ गए हैं छठे प्रश्न की तरफ, और छठा प्रश्न यहाँ पर आप देखें जो कि साइंस का है। आप जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस का हिस्सा है। दोस्तों प्रारंभ से ही मेरा प्रयास रहा है कि हम क्वालिटेटिव चीज़ें आपको प्रोवाइड करें। हमारे जो बैचेज चल रहे हैं, हमारे जो इंटरव्यू के बैचेज चल रहे हैं, वहाँ पर भी आपने देखा होगा जिस तरह से हमने ग्रैंड सक्सेस हासिल की है, हमारी जिम्मेवारियाँ, हमारा उत्तरदायित्व निश्चित तौर पर बढ़ गया है। और हमारे इसी वजह से हमारी उपस्थिति यूट्यूब पे कम हो पाती है, और क्योंकि हम अपने ग्रुप मेंबर्स को इस तरह के मटेरियल प्रोवाइड करना, लगातार उनको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना, उनके PDF, उनका प्रैक्टिस सेट, उसके साथ साथ उसके टेस्ट, उसके क्विजेज, साथ ही जो नोट्स है, इसकी वजह से हमारी उपस्थिति यहाँ पर कम हो पाती है। तो यहाँ पर आप देखें इस प्रश्न को कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम द्वारा विकसित इंस्पायर सैट 1 क्या है? व्हाट इज इंस्पायर सैट 1 developed by Indian Institute of Space Science and Institute of Technology तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों यह आप 4 ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, यह है एक स्टूडेंट सैटेलाइट है। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के साथ साथ कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य जो आइनोस्फीयर के गतिविधियों को और सूर्य के कोरोना की तापन प्रक्रिया है उसको जानने के लिए है। तो यह क्या है? यह एक स्टूडेंट सैटेलाइट है, आप इसको अपने जहन में अवश्य रखिएगा। बढ़ते हुए हम चले हैं 7वें प्रश्न की तरफ, और 7वां प्रश्न जो है आपका वह टीचिंग एप्टीट्यूड से है। यह कह रहा है, यह किसने कहा है कि यदि आप यह अनुभव करते हो कि राष्ट्र शीघ्रता से विनाश की ओर जा रहा है तो आपको अपने मन मस्तिष्क को प्राइवेट स्कूलों की तरफ लगाना होगा। दोस्तों यह बात कही है, यहाँ 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, यह बात कही गई है SG वेल्स के द्वारा। SG वेल्स को आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, और 8वां प्रश्न पुनः क्वालिटेटिव है टीचिंग एप्टीट्यूड से। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं सारे प्रश्नों को आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में दे रहा हूं। सारे मटेरियल, सारे नोट्स, सारे PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों में हैं। तो यह प्रश्न भी आप देखिए, यह भी टीचिंग एप्टीट्यूड से कह रहा है, इफ ए पर्सन वांट्स टू बिकम अ टीचर देन व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दैट। यदि कोई व्यक्ति एक शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? यद्यपि ये चारों चीज़ें आपको एक शिक्षक में मिलती हैं, लेकिन सब्जेक्ट का ज्ञान होना सबसे जरूरी है, विषय का ज्ञान होना सबसे जरूरी है। सी के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न पुनः बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे। दोस्तों जब शिक्षक दिवस की बात आती है आप 5 सितंबर की तरफ जाते हैं, जब वर्ल्ड टीचर डे की बात आती है आप 5 अक्टूबर की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? शिक्षक दिवस की नहीं बल्कि शिक्षा दिवस की बात की जा रही है, नेशनल एजुकेशन डे की बात की जा रही है। और यह समर्पित है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और साथ ही साथ इनकी बहुत बड़ी भूमिका जो थी वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को स्थापित करने में, यानी कि AICTE और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को स्थापित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और इन्हीं के एनिवर्सरी पर 11 नवंबर, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी पर 11 नवंबर को हम एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए पुनः ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से है। निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर्स द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसमें जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं उसमें हम आपको बता दें कि किसी भी अनुसंधान की गुणवत्ता को हम उसके अपनाए जाने वाले
जो भी हम मेथोडोलॉजी अपनाते हैं, मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन कंडक्टिंग रिसर्च, यानी बी के साथ आप जा सकते हैं। अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, यानी मेथोडोलॉजी की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और देखें अगला प्रश्न पुनः आपका आ गया है किससे, तो यह है आईसीटी से। आईसीटी, इन्वायरमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, मैन एंड एनवायरमेंट, साथ ही साथ आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, सोलर सिस्टम, सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर आईसीटी के प्रश्नों को आप देखें। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर जो 2022 में सेवानिवृत्त हो रहा है के विकल्प के तौर पर कौन कार्य करेगा? हु विल एक्ट एज एन अल्टरनेटिव टू माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर विच इज रिटायरिंग इन 2022। हम आपको बता दें कि जून 15, 2022 को यह जो रिटायर्ड हो रहा है, तो इसके बदले में कौन कार्य करेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनाया है माइक्रोसॉफ्ट एज को, यानी कि ए के साथ आप जा सकते हो। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है? यानी कि 4 में से 3 तो इंटरनेट ब्राउज़र हैं लेकिन एक नहीं है। तो हम आपको बता दें गूगल क्रोम है, ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है, लेकिन मैक ओएस नहीं है। मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको 1984 में बनाया गया था। तो आप मैक ओएस यानी कि डी के साथ जा सकते हो। और हम आ गए बढ़ते हुए 13वें प्रश्न की तरफ और यह 13वां प्रश्न एक बार पुनः आईसीटी को समर्पित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन राजपथ, यानी कि इनमें से किसका संबंध सूचना राजपथ से माना जाता है? तो यह माना जाता है किसका? इंटरनेट का। इंटरनेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दिस? दिस इज 14 मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला कंप्यूटर कौन माना जाएगा? दोस्तों बढ़ते हुए हम जिस जनरेशन की तरफ आ रहे हैं वहाँ पर जो ब्रेन की जो मिक्स जो वर्किंग है वह किस कंप्यूटर से मानी जाएगी? तो वो मानी जाएगी क्वांटम कंप्यूटर से, यानी कि बी के साथ आप जा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और अवशोषण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम कार्बन तटस्थ कृषि को अपनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों हम आपको बता दें जो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, केरल, मिजोरम और तेलंगाना। इसमें हम आपको बता दें कि केरल इसका सही जवाब है। केरल सरकार ने कार्बन तटस्थ कृषि को अपनाने का निर्णय लिया है और ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके अपनाने से कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कम से कम ये जो योगदान होगा वह 15% का होगा। तो केरल के साथ आप जा सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथे वर्ष कौन सा शहर विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में शुमार किया गया है? विच सिटी वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। दोस्तों यह एक बहुत ही गलत है, यह एक सही चीज़ नहीं है। यह सम्मान कह सकते हैं कि यह सम्मान नहीं कह सकते। यह एक जो धब्बा है वह किसको मिला है? तो यह पुनः नई दिल्ली यानी अपने भारत की राजधानी को ही मिला है। भारत चौथी बार विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में शुमार किया गया है, जो सही नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। यह एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन आप देखिए, मैंने एनवायरनमेंट का कह रहा है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? तो हम बता दें ओशियन आर द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। अदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स अंडरगो चेंजेस एंड सक्सेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स बट ओशियंस रिमेन स्टेबल फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आप ओशियंस के साथ जा सकते हैं। 17 का ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पुनः बहुत महत्वपूर्ण है। रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित था? तो दोस्तों यह संबंधित था किससे? यह संबंधित है
वेटलैंड से। और रामसर सम्मेलन जो ईरान में हुआ था, और यह जो सम्मेलन है इसमें भारत में यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा कितने ज़्यादा वेटलैंड खोजे गए हैं भारत में, तो 49 अभी तक खोज जा चुके हैं। इसको भी आप ध्यान में अवश्य रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन परमाणु त्रासदी से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर ट्रेजेडी? जैसा कि आप जानते हैं चेर्नोबिल यूक्रेन 1986 में हुआ था, यह संबंधित है। 3 माइल आइलैंड या यूएसए में हुआ था, यह संबंधित है। जबकि फुकुशिमा जापान, यह भी संबंधित है। जबकि आप जानते हैं जो भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, जो 1984 में, दिसंबर 1984 में भोपाल में हुई थी, जिसमें कि बड़े पैमाने पर लोग कालकलवित हुए थे। और यह हुआ था किसकी वजह से? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने की वजह से। तो आप इसमें सी के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही क्वालिटेटिव प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हैं। आप इसी तरह के प्रश्नों के पैटर्नों के साथ अपनी तैयारी करिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। जिस तरह से जीके ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिस तरह से कुछ लोग बहुत ही कम मार्जिन से असफल हुए, मायूस हुए, वे एक बार पुनः उन गलतियों को ढूंढें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। जो न्यू कमर हैं वे भी इस पैटर्नों से अवगत हों और अपनी तैयारी पूरी तरह से एक सुनियोजित रणनीति के माध्यम से करें। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, बढ़ते हुए आ गए हम 20वें प्रश्न की तरफ। और 20वां प्रश्न कह रहा है, जो कि हिस्ट्री से है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री, बड़ा ही एक तरह से कहा जाए तो डिफाइन नहीं किया आयोग ने हिस्ट्री को। हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करी गई है, इसमें पूरी हिस्ट्री की बात नहीं करी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे, इस प्रश्न को कह रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास डिस्क्राइब्स मैजिकल माया एंड कैप्टिविटी? दोस्तों, हम आपको बता दें कि वेदों से प्रश्न अक्सर आए हैं, आयोग ने चयन किया है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप पैटर्नों से अवगत हो लें। द अथर्ववेद के साथ आप जा सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जो है माया की बात करी गई है, जो जादुई वशीकरण वगैरह की बातें करी गई हैं। अथर्ववेद इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ट्रेडिशनल है, पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न अक्सर आते रहा है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया? यानी कि एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर कौन जाना जाता है? दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता आपके समय को बचाने के लिए। तो यह जाएगा श्रेय किसको? गौतम बुद्ध इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। तो आप महात्मा बुद्ध के साथ जा सकते हैं, ए के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? यह ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रेनफॉल इन विंटर सीजन? दोस्तों, मुख्य रूप से जो बारिश होती है केरला में भी थोड़ी सी होती है लौटते हुए मानसून से, लेकिन तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जैसे मुख्य रूप से वर्षा होती है वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। लेकिन जब हम तमिलनाडु में वर्षा की बात करते हैं, जाड़े में वर्षा की बात करते हैं, तो यहाँ पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव होता है, उत्तरी पर लौटते हुए मानसून का प्रभाव होता है। तो तमिलनाडु के साथ आप जा सकते हैं, बी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि किसने भारतीय महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक की उपाधि दी थी? दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस की बात आती है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुत सारी बातें आती हैं इनके साथ। इनके और एक बात और आप इनको ध्यान में रख लें कि अभी पराक्रम दिवस से प्रश्न भी आया था पिछली बार, जो 23 जनवरी को भारत सरकार ने इनके जन्मतिथि पर घोषित किया है, पराक्रम दिवस। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्र नायक की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर इनको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक की उपाधि दी थी। जैसा कि आप जानते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, जो इंडियन नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी नई है, उससे है कि भारतीय उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 50% करने का लक्ष्य रखा गया है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को। तो यह रखा गया है कब तक? तो यह रखा गया है 2035 तक। द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन हैज़ बीन overhauled with the addition of pre-schooling provision for kids. The policy also aimed to increase the higher education GER to 50% by 2035. So you keep in your mind 2035 is the right answer of this question. C is the right answer of this question. Now move to the question number 25, and it's related to what? Is related to solar system. It's related to what does the color of a star represent? कह रहा है कि किसी तारे का रंग दर्शाता है। तो दोस्तों किसी तारे का रंग जो है वह दर्शाता है द कलर ऑफ ए स्टार इज लिंक्ड टू इट्स सरफेस टेम्परेचर, यानी कि ताप को दर्शाता है, टेम्परेचर को दर्शाता है। आप इससे अवगत हो लें, बी इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण है जो कि इंडियन पॉलिटी का है। कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, द वर्ड कैबिनेट हैज बीन यूज्ड ओनली वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज, और यह किसमें मेंशन है दोस्तों? यह मेंशन है आर्टिकल 352। द वर्ड कैबिनेट इज मेंशन ओनली वंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द आर्टिकल 352 bracket 3, which states that the president shall not issue a proclamation unless the union cabinet communicates him in writing that such a proclamation may be issued। तो आप यहाँ पर 352 के साथ जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। भारत के राष्ट्रपति, ट्रेडिशनल प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आयोग कुछ ट्रेडिशनल प्रश्नों को भी लेता है। यह प्रश्न आप देखें कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था द ओनली केस इन विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो वाज। तो हम आपको बता दें कि यह गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा 1986 में वीटो पावर का, और यह था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। यानी कि आप जा सकते हैं किसके साथ? सी के साथ, भारतीय डाकघर संशोधन बिल के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की शुरुआत कब हुई? दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपने किसान आंदोलन को देखा था, किस तरह से एमएसपी की बात हुई थी। तो हम आपको बता दें कि पहली बार एज इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, और यह पहली बार एमएसपी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1966-67। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29, और यह क्वेश्चन थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकल है, महत्वपूर्ण है और सभी की जानकारी के लिए है कि फुटलूज उद्योग का उदाहरण यह पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री, यानी वह इंडस्ट्री जिसमें कि जिसको आप कहीं भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। रॉ मटेरियल के पार्टिकुलरली वहाँ पर कच्चे मालों की आवश्यकता नहीं होती है, और इस तरह के उद्योगों में हम सॉफ्टवेयर को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज वगैरह को लेते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, आप सी के साथ जा सकते हैं। बढ़ते हुए हम आ गए हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न पॉपुलेशन को समर्पित है, इकोनॉमी का आपका हिस्सा है। आप जान सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों हम हर वर्ष एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बराबर हमारी जनसंख्या बढ़ती है। यद्यपि आने वाले सेंसस में क्या स्थिति है वह देखना होगा, जनसंख्या घट भी रही है, तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ आप जा सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ यह 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। बाइलिंगुअल मैंने हर एक चीज़ को रखा है, इसको भी मैंने रखा है, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस तरह के पैटर्नों के साथ आप तैयारी करें। दोस्तों अगर आप इच्छुक होंगे सारे इस तरह के नोट्स, प्रैक्टिस सेट, क्विज, टेस्ट सीरीज अगर आप जुड़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, वह भी अच्छी बात है। अगर किसी भी स्तर पर अगर आपको लगता है आपको जुड़ने की आवश्यकता है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी अनंतिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।